तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपशिफ्ट की, यानी कि ज़्यादा बड़े गियर लगाना बिना क्लच के। तो ये आप क्लचलेस शिफ्ट कर रहे हो, पूरी गाड़ी टॉप गियर में पहुंच गई। हम लोग को आरपीएम के बारे में जान लेनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपशिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो। इंजन की स्पीड को वो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू मेज़र करके बताता है कि वो 1 मिनट में कितना बार मूव करता है, तो उसी का मतलब है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। हाय गाइज़, आई एम निखिल चौधरी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइज़ ये सेफ़ राइडिंग सीरीज़ की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में गाइज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, पहली वीडियो जो इस सीरीज़ की थी उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर अपनी सेफ्टी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ब्रेकिंग को। तो उसमें गाइज़ मैंने सिर्फ आप लोग को ये बताया था कि इंजन ब्रेकिंग में आप थ्रोटल छोड़ते हो तो आपका ब्रेक लगता है, या फिर आप क्लच के साथ डाउन शिफ्ट कैसे करते हो, तो वो आप ऑब्वियसली आप करते ही हो। बट गाइज आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आपकी बाइक में अगर क्विक शिफ्टर नहीं है तो आप उसको मैनुअली थ्रोटल ब्लिप, यानी कि आप थ्रोटल के साथ खेलकर उसको कैसे अप। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं अपशिफ्ट की, यानी कि ज़्यादा बड़े गियर लगाना बिना क्लच के। तो गाइज ऐसा इसलिए कर सकते हैं हम, एक तो आप टाइम बचा सकते हो अपना, क्योंकि आप क्लच के साथ शिफ्ट करते हो तो आपकी थोड़ी टाइम बचती है। बट इसके साथ आप अगर एग्रेशन में आप थ्रोटल खोल रहे हो तो इस स्किल के साथ गाइज आप जो है इसको जो है अपने आप जर्क को कम कर सकते हो। एंड गाइज क्लचलेस शिफ्ट के लिए अगर आप लोग तो ट्यूटोरियल अगर आप देखते हो तो आप कितना भी वीडियो को स्लो मोशन पे देख लो, आपको वो मूवमेंट अगर नहीं आती है तो आपको वो समझ में आएगी नहीं। तो सबसे पहले अपशिफ्ट की बात करते हैं। तो गाइज अपशिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट हो, दोनों के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ये सीखनी होगी। सबसे पहले आप लोग को आरपीएम के बारे में गाइस जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरपीएम है क्या। सो गाइस सबसे पहले हम लोग को आरपीएम के बारे में जान लेनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपशिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो। तो गाइस आरपीएम है क्या, तो सबसे पहले समझते हैं आरपीएम के बारे में। गाइस आरपीएम का पूरा मतलब होता है, फुल फ्रॉम जान लो, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये किस चीज़ का रिवोल्यूशन है पहले आप ये जान लो। तो यहाँ है गाइस हमारी इंजन बाइक की, और यहाँ है हमारी व्हील, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारी इंजन, अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा होता है गाइज़ पिस्टन सिलेंडर। अब जो गाइज़ हमारा पिस्टन होता है वो एक लीनियर मोशन में मूव करता है, अप एंड डाउन मूव करता है। अगर आप ये चीज़ पहले जान लोगे तो आप क्लचलेस अपशिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट हो या उसके साथ इंजन ब्रेकिंग हो, आप सारी चीज़ें ईजिली समझ सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो हमारा पिस्टन है आप उसको देखते हो, आप लीनियर मोशन में वो कैसे अप एंड डाउन मूव करता है। बट जो हमारी रियर व्हील है बाइक की, वो रेशनल मोशन में मूव करती है, यानी कि वो उसका यूज़ कर बाइक आगे बढ़ती है। लेकिन हमारी जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूव करती है, वो लीनियर मोशन मूव करती है। लेकिन बाइक का रियर व्हील हमारी रेशनल मोशन में मूव करती है। तो अब पिस्टन से गाइज हमारी जो रियर व्हील की एनर्जी है वो वहाँ तक जाती कैसे है, तो उसका गाइज मेन काम होता है बीच में हमारी क्रैंकशाफ्ट का। तो अब जो क्रैंकशाफ्ट होता है गाइज, जब हमारी पिस्टन के अंदर फायर होता है, एक्सप्लोजन होता है, एयर फ्यूल का कंबसन मिक्सचर होता है, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा पिस्टन नीचे धकेला जाता है, ठीक है। तो जो पिस्टन ऊपर लाने का काम होता है उसके बीच में एक क्रैंकशाफ्ट की रॉड डाली होती है। तो अगर मेरे को फोटो नॉन कॉपीराइट वाली अच्छी मिलेगी तो मैं डाल दूंगा, आप समझ सकते हो वहाँ से। तो उस क्रैंकशाफ्ट के कारण ही गाइज जो है आप देख सकते हो कि मेन खेल यहाँ से होता है आरपीएम का। तो वो क्रैंकशाफ्ट ये मेज़र करता है पिस्टन की स्पीड, इंजन को ओवरऑल इंजन की स्पीड को वो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू मेज़र करके बताता है कि वो 1 मिनट में कितना बार मूव करता है। तो उसी का मतलब है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपकी इंजन की स्पीड ओवरऑल मेज़र होती है, आप ये समझो आरपीएम से। और रियर व्हील यानी कि बाइक की स्पीड जिससे हो गई वो हो गई आपकी स्पीड, यानी स्पीडोमीटर। तो वो ये रहा आपका आरपीएम, ये रहा आपका स्पीडोमीटर। आपने दोनों चीज़ समझ ली। अब यहाँ पे गाइज करना क्या है हम लोगों को, ठीक है। हर गियर की एक अपनी स्पीड या आरपीएम होती है। अब जो हमारी स्टार्टिंग की गियर्स होती है, जो हमारी छोटी गियर्स होती हैं गाइज, उसमें जो है गाइज आप लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम मिलता है। बट जो हमारी बड़ी गियर्स होती है उसमें हाई आरपीएम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी व्हील स्पिन होता है, तो इंजन को वहाँ पे कम मूव करना पड़ता है। इसी कारण गाइज टॉप गियर में जो गाड़ी चलाने से आपकी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंजन को कम वर्क करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे गाइज करना क्या है हम लोगों को, आपने आरपीएम समझ लिया क्या होता है। तो हर गियर की एक आरपीएम होती है। आप जो शॉर्ट गियर में चलते हो, अब जब शॉर्ट गियर में चलते हो गाड़ी को अपनी, तो शॉर्ट गियर में जो गाइज है वो काफ़ी हाई आरपीएम पे होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लचलेस शिफ्ट के बारे में। तो गाइज अब क्लचलेस शिफ्ट के लिए थ्रोटल ब्लिप करना है, तो वो करना क्या है, तो हम यहाँ पर जब क्लच का यूज़ करते हैं तो हमारे इंजन और क्लच प्लेट पूरी सेपरेट हो जाती है। उसके थ्रू हम अपने गियर बॉक्स में गियर डालकर हम अपना काम करते हैं। बट अब ये काम हम लोग को मैनुअली करना है, क्योंकि आपकी बाइक प्रीमियम नहीं है तो उसमें ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्लच का यूज़ नहीं करना है। जब हम थ्रोटल चलाते हैं बाइक को, एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप बाइक चलाओगे, थ्रोटल दोगे
तो अब चलते वक्त आप कितना भी गाइस कोशिश कर लो, जब आपकी आरपीएम उठ रही है, गाड़ी चल रही है, तो ये देख सकते हो आप गियर लगा ही नहीं सकते, आपकी गियर लगेगी ही नहीं, ठीक है, जब तक आप क्लच नहीं पकड़ोगे। तो ये क्लच पकड़ने के बाद आप कितना भी कर लो, आपकी बाइक आगे भागेगी नहीं। तो एक इस सिनेरियो में आप यूज़ करते हो, तो अब थ्रोटल ब्लिप करना क्या है गाइस, तो जैसे ही आपकी बाइक चल रही है तो आप आरपीएम खींच रहे हो, थोड़ी सी आपकी आरपीएम हाई होनी चाहिए, तब ये चीज़ें ईजिली हो सकती है, स्मूथनेस आपको दिखने को मिलेगी। तो अभी थ्रोटल ऊपर है, तो अब जैसे ही आप एक तो आप क्लच डालकर इसको आप ख़त्म कर देते हो अपने थ्रोटल को, और एक मैनुअली आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको कुछ नहीं करना है, जिस टाइम पे आपकी थ्रोटल छूटेगी उस टाइम पे आपको गियर डाल देना है। अब वो कैसे मैं दिखाता हूँ। तो ये आप क्लचलेस शिफ्ट कर रहे हो, पूरी गाड़ी टॉप गियर में पहुँच गई। अगर गाइज आप ये चीज़ें नहीं समझोगे कि आपको किस टाइम पे शिफ्ट करना है, करना कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस टाइम पे आपकी थ्रोटल जाएगी नीचे, उस टाइम पे एक टाइम ये होगा, आपको दोबारा थ्रोटल उठाने का वेट नहीं करना है। अब इतने थ्रोटल पे आपकी बाइक चल रही है, तो इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पे, जैसे इतने पे बाइक चल रही है लेकिन इसके बीच का स्पेस है, ठीक है, तो एक तो क्लच दाबकर आप इसको फॉल्स कर देते हो, बट यहाँ पे आपने करना है कि आपको इसी टाइम पे अपनी थ्रोटल को छोड़ना है, और जिस टाइम पे ये छूटेगी उसी टाइम पे आपका पैर एग्जैक्टली ऊपर जाना चाहिए बिना क्लच के, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये यहाँ से छूटी, उसी टाइम पे ये चीज़ें ऐसे वर्क करेगी। यहाँ पे थ्रोटल छूटा, ये उठा, तो ये चीज़ें एक साथ आपकी काम होनी चाहिए, तभी वो आपको क्लचलेस शिफ्ट आप कर सकते हो अप शिफ्ट में, ठीक है। ये आपने कर लिया यहाँ पे क्विक शिफ्टर का काम, और ये काम आप इजली इसलिए कर सकते हो कि आपकी राइड क्वालिटी जो है वो और स्मूथ हो जाएगी, आपकी जर्क ख़त्म हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा। और एग्रेसिवली अगर आप राइड कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत काम की आएगी, आपको राइड करने भी काफ़ी फ़न लगेगा और आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी इस पर्पज़ के लिए, समझा दिया मैंने आप लोग को, वर्क समझा दिया कि किस टाइम पे आपका ये काम होगा। तो गाइस आपने सीख लिया, अब आप ये चीज़ काफ़ी इजली कर सकते हो, आपको कुछ समझना नहीं है ज़्यादा कुछ। मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया, मैंने आप लोग को वर्क समझा दिया कि किस टाइम पे आपका ये काम होगा। तो गाइस पहले आज की इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सेफ राइड। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो बताना, और कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीज़ आप लोग को और समझनी है, किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।